सोचता है कि भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो, लेकिन खेड़ी गांव और ये जर्जर का इलाका अब मेरी अगर कर्म भूमि है तो खेड़ी गांव मेरी कर्म भूमि है। ये 5100 पेंशन का तो केवल ढकोसला था। टीवी पे तो कह दिया कि 5100 पेंशन पर समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन बड़े बुजुर्गों की आई कि नहीं आई? किसी की आ रही है भाई 5100 पेंशन? 5100 पेंशन तो केवल टीवी पे बताई थी कि 5100 पेंशन का समर्थन दे रहे हैं हम। इन्होंने समझौता किया भ्रष्टाचार की और लूट की छूट पे समझौता किया। और जब 40 पे आ गए तो एक ऐसी पार्टी जेजेपी नामक एक ऐसी पार्टी हरियाणा में जन्म दुष्यंत चौटाला जो लूट के खा गए, उस पार्टी ने 10 सीट ली और 10 सीट लेने के बाद नारा देते थे बीजेपी को करो जमना पार। बीजेपी कहते थे 75 पार, दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन के पक्के जा रहे। इस देश की संस्कृति ये है कि इस देश की संस्कृति में हर बहन बेटी की इज्जत, सर्व समाज की इज्जत है, पूरे देश की इज्जत है, छत्तीसगढ़ की इज्जत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में हो या कहीं का भी हो, अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो देश का सर्व समाज उसको अच्छा नहीं मानता। और देश की सरकार का राजधर्म है, कोई भी व्यक्ति अगर जो है इस प्रकार की कोई गलत काम करे किसी महिला के साथ तो उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जाए, जो है न्याय मिले। हमारी पूरा मांग उनकी न्याय मिलने की हम पूरी मांग के लिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार राजधर्म निभाए। हर तरीके से मुख्यमंत्री जी ये जन संवाद नहीं, ये जन अपमान कर रहे हैं। और अगर संवाद है तो सहन संवाद है, क्योंकि वो खुद की बात बताते हैं, किसी को सुनने नहीं देते। आज हरियाणा प्रदेश के लोग त्रस्त हो गए, जनता त्रस्त हो गई। आज सबसे नंबर 1 बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया और विकास की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम, ये सरकार की इस तरह की कार्यशैली है। और जनता त्रस्त है हरियाणा में। बीजेपी जेजेपी मस्त है, खट्टर दुष्यंत सरकार मस्त, जनता त्रस्त। जो खट्टर साहब के सबसे नज़दीकी ओएसडी उनके अधिकारी, वो करोड़ों का ज़मीन घोटाले में उनका नाम, और जो सारे तथ्य सामने लाई, जो एक जिसमें कल प्रकाशित हुई है खबर, वो बड़े ठोस तथ्य सामने आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे 2-4 दिन पहले इनके एक और ओएसडी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे मुख्यमंत्री जी पे। तो मुख्यमंत्री कार्यालय क्या भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है? क्या इतनी खुली लूट? क्या बीजेपी और जेजेपी में प्रतिस्पर्धा चली हुई है? जेजेपी वाले ज़्यादा लूट रहे थे, अब बीजेपी वाले ज़्यादा। तो ये भ्रष्टाचार की प्रतिस्पर्धा, ये तो डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की लूट। हरियाणा में डबल इंजन की लूट और डबल इंजन का भ्रष्टाचार, ये स्थिति।